नमस्कार, मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रावधान को बतलाने जा रहा हूं जिसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को, लॉ स्टूडेंट्स को, जजेस को, एडवोकेट्स को होना चाहिए। ऐसे वो कौन से तथ्य हैं जिन्हें न्यायालय में उन तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। विच फैक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, ऐसे कौन से तथ्य हैं जो प्रमाणित मान लिए जाते हैं, इन्हें अलग से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो दावा लाता है, चाहे वो सिविल दावा हो या अन्य किसी प्रकार का सिविल नेचर, उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से अपना मामला प्रमाणित करना होता है, क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है कि वादी को अपना मामला वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य, चाहे वो ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, उससे प्रमाणित करना ही होगा। लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं। ऐसे कौन से तथ्य हैं जिन्हें प्रमाणित करने की न्यायालय के समक्ष आवश्यकता नहीं है? उन्हीं तथ्यों के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 56, धारा 57 और धारा 58 में इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रावधान दिया गया है। धारा 56 ये कहती है, फैक्ट्स जुडिशियली नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ऐसे तथ्य जिनका जुडिशियल नोटिस न्यायालय ले सकती है और ये मान सकती है कि ये इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, वो कौन से हैं? जैसे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, सूरज उगता है, रात्रि में चंद्रमा उगता है, इसके अलावा 4 दिशाएं हैं या जमीन है अस्तित्व में, तो ये सब इन चीज़ों को जो सार्वभौमिक या सार्वभौमिक सत्य हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, इन्हें जुडिशियल नोटिस इनकी कोर्ट लेगा। इनको न्यायालय के समक्ष किसी भी व्यक्ति को इन तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है धारा 57 इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो ये कहती है, इसमें यद्यपि 13 करीब सब सेक्शन है, लेकिन मैं केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो आपको बतलाऊंगा इस वीडियो में। जुडिशियल नोटिस इन मामलों की कोर्ट नहीं लेगी, जैसे ऑल लॉज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में प्रचलित जितने भी कानून हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इंडियन पीनल कोड 1860, CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तथा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता भारत के प्रचलित कानूनों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये भारत में प्रचलित हैं, लागू हैं, विधायिका या संसद के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी स्थिति है, तो इनको न्यायालय के समक्ष जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगी, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ, कोई भी आर्मी के, नेवी के, जल थल नभ से संबंधित कोई नियमावली है, उनको भी न्यायालय के समक्ष किसी भी व्यक्ति को तथ्य के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें जुडिशियली नोटिस कोर्ट ले सकती है और लेती है। इसके अलावा कोर्ट की कोई सील वगैरह है या ऑल कोर्ट्स की कोई नोटरी की, पब्लिक की, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे परमिट करता है, एनी पर्सन अथॉरिटी, कोई सील जो जारी की गई है, उसे भी प्रमाणित करने की जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगा, आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, कोई गजट नोटिफिकेशन में किसी व्यक्ति का नाम, पदनाम अगर प्रकाशित हो गया ऑफिशियल कैपेसिटी में, शासकीय गजट या अधिसूचना पर कोर्ट उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, उसका जुडिशियल नोटिस लेगा। इसी कारण से राजपत्र में किसी भी संस्था से संबंधित कोई भी जिसकी विधिक मान्यता होती है प्रकाशित कराया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट, किसी भी जगह का, देश का, राज्य का जैसा भी कोई झंडा है, उसको भी न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। जियोग्राफिकल कोई डिवीजन है, जैसे कश्मीर वगैरह है, गजट में अगर नोटिफाई हो गया है पब्लिक ऑफिशियल उसमें, तो उसको भी न्यायालय के समक्ष प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात फैक्ट्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। नेक्स्ट है, इसके अलावा जजेस के कोई ऑर्डर्स हैं, जुडिशियल ऑर्डर, कोर्ट के ऑफिसर्स के बारे में, बार काउंसिल की कोई एडवोकेट की लिस्ट है, अटॉर्नी की, प्लीडर की, कि वो वहाँ पदाधिकारी हैं, इनको भी प्रमाणित करने की, सिद्ध करने की न्यायालय के समक्ष उस पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है। नेक्स्ट है सेक्शन 58, धारा 58 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कहती है, फैक्ट्स एडमिटेड नॉट टू बी प्रूव, जो तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है उसको न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार कोई पक्षकार किसी तरह की कोई प्लीडिंग में बात कहता है फैक्ट्स को, और सामने वाले पक्ष के द्वारा, विपक्षी के द्वारा उस तथ्य को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसको न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
बल्कि वो जुडिशियल नोटिस पर ये हो जाता है कि डॉक्यूमेंट्स में ये चूंकि एडमिट किया है या शपथ पत्र में किया है, तो ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार न्यायालय के समक्ष सिद्ध करने की आवश्यकता है। जो तथ्य स्वीकार कर लिया गया, जैसे उदाहरण के तौर पर ए ने बी को 2 लाख रुपए उधार दिए, वर्बली या लिखित में प्लीडिंग में इस बात को उसने जब जवाब दिया, एडमिट कर लिया, तो उस तथ्य को एविडेंस उस तथ्य पर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस संबंध में एक पुराना माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अहम महत्वपूर्ण फैसला हुआ था, जिसमें ये कहा गया, रामदयाल वर्सेस लक्ष्मी प्रसाद, कि क्रिमिनल लॉ के एडमिशन हो जाने पर सिविल लॉ में वो एडमिशन नहीं माना जाएगा। मतलब क्रिमिनल लॉ की जो पोजीशन है वो अलग है, सिविल लॉ की अलग है, वो एडमिशन इसमें काम नहीं आएगा। क्रिमिनल लॉ में किया गया एडमिशन सिविल लॉ में। तो इस प्रकार मैंने आपको ऐसे तथ्य कौन से हैं जिन्हें प्रमाणित करने की न्यायालय में आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस संबंध में सरल भाषा में जानकारी दी, विच फैक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। और इस चैनल के माध्यम से मैं सामान्य कानूनी जानकारी जो देश के हर नागरिक को होना चाहिए बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा पसंद आया है और ठीक ठाक आपकी जानकारी बढ़ी है, तो कृपया इसको अपने लाइक और शेयर मित्रों को, साथी, दोस्तों, परिचितों को अवश्य करें। और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं और आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर। और इस चैनल पर जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।